हाँ, सारे दिल्ली से चल करके बागपत, शामली और सहारनपुर तक, और यहाँ के बाद वो सहारनपुर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी जी आए थे, वो घोषणा करके कहते शाकंभरी देवी के तक बनाने की, तो उसी परिप्रेक्ष्य में उस पर हम लोगों ने लोकसभा में बात उठाई, उसी के परिप्रेक्ष्य में उसके बाद उस पर काम चल रहा है। ठीक है प्रदीप जी, आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई संदेश आप देना चाहते हो अपनी लोकसभा के लोगों को इस कोरोना के दौर में उनसे बचने के लिए, किसी तरीके का संदेश टीवी भारत के जरिए तो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल भाई साहब, शारिक जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से मेरी आवाज बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कोरोना को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदमों को उठाने के बाद अपने देश को में कोरोना को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। इस देश की जनता भली भांति जान रही है कि विश्व के अंदर कोरोना ने अपना किस प्रकार का कहर बरपाया है, और पूरी अच्छी जिन देशों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर होने के बावजूद भी वो बहुत परेशान हैं, कोरोना को रोकने में नाकाम है। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हमारे देश के लोगों ने बड़ी सजगता से काम लेने का काम किया है, बड़ी तत्परता से काम लेने का काम किया है, और कोरोना को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। उसके लिए हमारे देशवासियों को निश्चित रूप से उन्होंने धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं, और आगे भी निश्चित रूप से उस कोरोना को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम हमारे देश के लोग करेंगे। आदरणीय मोदी जी के माध्यम से जिस प्रकार से देश को लोगों के सामने आर्थिक संकट बना है, उससे उबारने के लिए, देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए पहले 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की व्यवस्था करते हुए सभी वर्गों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उस काम को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। उसके बाद और भी आवश्यकता महसूस हुई, 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज, जिसमें किसान हैं, व्यापारी हैं, और रियल एस्टेट है, और श्रमिक हैं, यानी कि देश के अंदर चाहे किसी भी वर्ग पर काम करने वाले लोग हों, किसी भी सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, सभी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए पिछले दिनों हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप, यानी कि किस वर्ग को, किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जा सकता है, उसको बाकायदा लिस्टेड कर करके पूरे देश के सम्मुख को सारी बातें रखने का काम किया है। निश्चित रूप से उससे देश उभरेगा और देश के आर्थिक तंत्र को मजबूती मिलने का काम होगा। ये सारी बातें आज आप लोगों के माध्यम से मुझे अवसर मिला है अपने देश के लोगों के सामने रखने का, अपने क्षेत्र के लोगों के सामने रखने का। मैं इसी आपकी बात के माध्यम से अपने लोगों को यही कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से कोरोना हम सबके लिए बड़ी कठिनाई का समय लेकर के आया है। हमें इस वर्ष को बचाने का काम करना है। अगले वर्ष जहां हम सुखद और अच्छे समय को बिताने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से उससे उद्योग तंत्र भी मजबूत होगा, और आगे चल करके हमारी सरकार का जो आर्थिक तंत्र हमारा गिरा है, निश्चित रूप से उससे लोगों को मजबूती मिलने का काम होगा। सरकार उस आर्थिक तंत्र को मजबूत करने में निश्चित रूप से वो बहुत बेहतर कदम उठाने का काम किया है और आगे भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैराना लोकसभा सीट से सांसद प्रदीप चौधरी जी, जिन्होंने हमें बताया कि सरकार किस तरीके की तैयारी कर रही है, किस तरीके से उसने अभी तक का अपना काम किया है कोरोना से लड़ाई में। इस पार्ट 2 मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला साल किस तरीके से गुजरा, किस तरीके से देखते हैं सांसद साहब इस पहले साल को। तो ज़्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए ETV भारत।